हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे। आइए आपको आज हम द्विघात समीकरण के टॉप 5 क्वेश्चन में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों आपसे। इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान बच्चों निकालना है। हमको निकालना है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। हमारा समीकरण क्या है? अल्फा कामा बीटा समीकरण बच्चों 2x² - 3x + 5 = 0 कि अल्फा और बीटा दो मूल है बच्चों। अब इसका सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे हम? द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण क्या होते हैं? ax² + bx + c = 0 से हम तुलना कर देंगे तो इससे क्या होगा? आपको a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -3, c का मान आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बच्चों? सूत्र होता है -b/a। अब बताओ -b का मान क्या है? माइनस, तो -b का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या होता है बच्चों? c/a। c क्या है बच्चों? c का मान है 5, a का मान है 2। ए मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। हमको बच्चों मान किसका निकालना था? मान निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसका मान हमको निकालना था। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? इन दोनों में कॉमन है अल्फा बीटा कॉमन है। हम कॉमन लेंगे तो बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर है अल्फा बचेगा प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर है बीटा बचेगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान आपने क्या निकालना है? 5/2 आपने निकाला है बच्चों। ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में गुणा माना जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपने 3/2 निकाला है बच्चों। आप गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 × 3 = 15, 2 दूनी 4। ये आपका हो गया बच्चों इसका मान, जिसका मान आपको निकालना था आपका ये हो गया बच्चों। आपको बेहतरीन प्रकार से लगाना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है बच्चों। इसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना है। इसके पहले आप बहुपद जब पढ़ रहे थे उसमें बनाए भी थे। आप इसमें देखिए कैसे बनाएंगे। आपको ये सबसे पहले माना बच्चों, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बराबर 3 तथा बीटा बराबर 1/3। ठीक बच्चों, दो मूल हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1/3। अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है बच्चों। अब द्विघात समीकरण आपको बनाने हैं। इसके लिए क्या होता है बच्चों? यक्स माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में कर दो और यक्स माइनस बीटा दूसरे ब्रैकेट में = 0 कर दो, मान रख दो और सॉल्व कर लो आराम से। नो टेंशन रहो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यक्स माइनस अल्फा का मान 3 है तो यहाँ 3 रख दो बच्चों। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? यक्स माइनस बीटा का मान 1/3 है, यहाँ 1/3। अब दोनों ब्रैकेटों को गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इसका x को लेंगे दोनों में गुणा करेंगे, x क्या होगा? x² हो जाएगा। और चिन्हों को भी गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटू यक्स। इसका गुणा हम इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस बच्चों प्लस 3/3 = 0। बच्चों देखो x² ये x/3 हो जाएगा, साइड गुणा ऊपर होता है। ये जो है -3x 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा +1 = 0। अब जरा देखो आपको क्या करना है? यहां पे आप सब में क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए 3। आपको घबराने को कुछ आराम से देखिए 3 एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा बेटा? 3x² माइनस यक्स, चूंकि 3 से भाग देंगे 1 के बाद जाएगा, x का नाम यक्स -3 × 3 = 9x प्लस 3 का नाम 3 = 0। अब बच्चों क्या करना है? 3x² यहां 3 तो एलसीएम लिए हो, 3x² बच्चों है। उसके बाद 9x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों? -10x और प्लस 3 है = 0। देखो बच्चों आपको अब क्या करना है? इसका 0/1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 0 में 0 हो जाएगा, इसका एक गुणा उतर जाएगा, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। बच्चों अगली सवाल, अब हम लोग अगली सवाल में चलते हैं बच्चों, आप घबराइए नहीं। बच्चों आइए तीसरी सवाल देखते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तीसरे में चलते हैं बच्चों। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन है, इसमें आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से दिमाग से काम लीजिए और आराम से इसको लगाइए। देखिए कैसे, ये है द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल दिया है 2, तो p का मान ज्ञात करना है। बच्चों देखो दिया क्या है, दिया है क्या दिया है बच्चों, समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है आपको x² माइनस 3x माइनस p इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको दिया है, इसमें एक मतलब इसमें क्या दिया है, इसमें एक मूल दिया है, p का मान पूछा है, इसका मतलब कि x बराबर 2 आपको दिया है, x बराबर 2 रख दीजिए, रखने पर x बराबर एक मूल दिया, x का मान दिया है, p का पूछ रहा है आपसे। इसमें बच्चों x² माइनस 3x माइनस p इक्वल टू 0 में आप x का मान 2 रखेंगे तो क्या पाएंगे, यहां 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 माइनस p इक्वल टू 0। आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 माइनस p इक्वल टू 0। जरा दिमाग लगाइए, आपको परेशान नहीं होना है। हम p को उस पार कर दे रहे हैं, p को उस पार कर दे रहे हैं, इधर 4 में से इधर 4 में माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस p इक्वल टू 0। अगर हम p को उस पार कर दें तो p बराबर हो जाएगा माइनस 2। ये बच्चों आपका p का मान होगा। चलिए बच्चों इस समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बच्चों थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, जहां -3 वहां +3 करके आया था बोर्ड एग्जाम में, और सवाल यही थी जस्ट x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 था। हम इसलिए आपको इसको बता रहे हैं क्योंकि आप घबराए ना, ये भी सही है, यहां +3 कर देंगे आप, x का मान 2 ही रखना है बच्चों, क्योंकि एक मूल 2 ही है, यहां पर x बराबर 2 रखोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 गुणे 2 माइनस p इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। 2 का वर्ग 4 होगा, 3 दूनी 6 माइनस p इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये 6 4 कितना होगा 10 माइनस p इक्वल टू 0। बच्चों हम p को उस पार भेजेंगे, बराबर को उस पार भेजेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा p बराबर आएगा 10। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में है, आपको ये सवाल भी दे सकता है, यह सवाल इसको दिया ही था। दोनों सवाल आप समझ गए होंगे। अगली सवाल में चलते हैं बच्चों अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप लोग मन लगा के इसको देखें और ध्यान से पढ़ें, ताकि आपके पेपर में आने के बाद ऐसा ना हो कि आने के बाद भी साल ना हो पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से देखें, और ऐसे ही जैसे पीछे आपने लगाया वैसे इसको भी लगाना है, बहुत आपको दिक्कत नहीं है। वहां पर p का मान पूछ रहा था, यहाँ पर k का मान पूछ रहा है। बच्चों देखिए दिया है, आपको आराम से समझना है, परेशान नहीं होना है। क्या दिया है, क्या हमको रखना है, दिया है x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या करना है आपको, दिया है, ये दिया है में एक मूल क्या दिया है, एक मूल दिया है 3। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर इसमें इस समीकरण में x बराबर 3 रख देंगे बच्चों, हमारा k का मान मालूम हो जाएगा। आइए रखते हैं, जैसे x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 है बच्चों। आराम से आप एक मूल दिया है, k का मान दिया है 3, यहाँ पर k का, यहाँ पर बच्चों किसका x का मान 3 दिया है, हम जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे, हमको k अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे, x है तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे k का मान निकालना है बच्चों, गुणे 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जरा सोचो 3 का और क्या होगा 9 माइनस 3 दूनी 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाइए, 6 है यहाँ पे और अंक में 6, 9 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा, 3 प्लस 3 बचेगा, a माइनस 6 के इक्वल टू 0। बच्चों माइनस 6 को उस पार कर दो, बराबर उस पार तो क्या हो जाएगा
प्लस 6 के हो जाएगा बराबर 3। तो के बराबर हो जाएगा बच्चों 3/6, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, अर्थात के का मान जो आएगा बच्चों 1/2 आएगा। ये आपका ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको विकल्प में भी बना सकता है क्वेश्चन बच्चों। आपको अगले क्वेश्चन चलते हैं, आप आराम से लगाइए। चलो बच्चों सवाल नंबर 5 में चलते हैं बच्चों। ये सवाल नंबर 5 आज का हमने लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² बराबर 0 को हल कीजिए। बच्चों समीकरण ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको हम सुविधा के लिए मानक रूप में बदल लेते हैं। मानक रूप में कैसे बदलते हैं बच्चों? ये जो द्विघात समीकरण आपको दिया है, द्विघात समीकरण जो आपके सामने दिया है 6 + x - 2x² बराबर 0 को मानक रूप में हम पहले क्या करेंगे बच्चों? मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में क्या होगा? मानक रूप में बच्चों ये हो जाएगा -2x², चिन्ह सही उठाएंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं, बीजगणित में चिन्ह सही उठाएंगे तो -2x² + x + 6 बराबर 0, ये इसका मानक रूप है बच्चों। अब आपको जैसे हल करते थे द्विघात समीकरण, मूल निकालते थे, वैसे आपको इसको हल करना है, मूलों को निकालना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ गए होंगे, अगर द्विघात समीकरण पहले अंक है और लास्ट में अंक है तो अंकों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 आया, अंकों गुणा क्या आएगा? 12 आया बच्चों। अब 12 को ऐसे दो खंड में बांटिए जिसका प्लस करने पे या माइनस करने पे +1 बचे, मतलब x आए। तो 4 × 3 होता है 12। 4 में अगर हम 3 घटा दें तो 1 बचता है, मतलब x रहेगा तो x बचेगा। इसके इसी तरह सॉल्व करेंगे बच्चों तो -2x², बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप घबराने को सकता है ही नहीं, आराम से देखिए। -2x² + 4x - 3x, मैंने कहा 4 × 3 = 12, 4x में 3x घटाओगे तो x बचना चाहिए, और +6 = 0। अब आपको क्या करना है? कॉमन लेना है, ग्रुप बनाओ, दो ग्रुप बनाओ और कॉमन लो। कैसे? इसमें क्या कॉमन है बच्चों? इसमें कॉमन है आपका माइनस, भी कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 2 आएगा बच्चों, x कट जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 - 2 आएगा। इसमें चलते हैं, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x बचेगा। अब 3 कॉमन लिए तो x बचा, अब प्लस माइनस यहाँ पे हुआ, 3 से भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 हुआ बराबर 0। अब जरा देखो, इस सब में कॉमन लेंगे तो x - 2 कॉमन है, और जो बाहर है ब्रैकेट के -2x - 3 = 0। अब दोनों को अगर हम 0 से क्रमवाई तुलना कर देंगे, जैसे मान लीजिए x - 2 बराबर 0 कर दे, x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा बच्चों, इधर माइनस में, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, x का मान +2 आ गया। इसी प्रकार से -2x - 3 = 0 कर दे तो -2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस में, उधर जाएगा 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2, अर्थात -3/2 हो जाएगा। इस तरह x का मान आपका हो गया 2, -3/2। देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको समीकरण दिया है 6 + x - 2x², इसे हम मानक रूप में, जैसे हम सॉल्व करते थे शुरू में द्विघात समीकरण में, जिसकी घात 2 हो वही द्विघात समीकरण आता है, जिसमें 4x की अधिकतम घात 2 हो, हमने मानक रूप में बदल लिया इसको। अब जैसे हम सॉल्व करते थे, गुणनखंड कर लिया आराम से, x का मान 2 कमाओ -3/2 निकाल दिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। आप खूब मेहनत करो, अच्छे 100 में आएगा, प्रयास करो आप लोग। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, और अपने मित्रों के पास शेयर भी करो बच्चों।